नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। टेक्निकल क्योंकि अखिलेश जैन हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन पहले कराते हैं समय का मार्केट का प्राइस सेक्शन। शुरुआत सोने चांदी के साथ करेंगे, जहां पर नरमी देखने को मिल रही है वापस। इंटरनेशनल मार्केट से घरेलू बाजार गिरावट का रुख कायम है। चांदी इस समय 3% नीचे घरेलू बाजार में। सोने में भी 1% का नुकसान देखने को मिल रहा है। वीकनेस देखने को मिल रही है एनर्जी बास्केट पे भी। कच्चा तेल 1% नीचे है। नेशनल गैस में 3-3.5% की गिरावट बनी हुई है। और मेटल्स का भी हाल आज हल्का ही है। 1-1.5% की गिरावट के साथ ज्यादातर बेस मेटल्स कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्री बाजार में नजर डालेंगे तो कल धनिया आउट परफॉर्म कर रहा था, आज उतना ही नीचे है। 4% नीचे धनिया ट्रेड कर रहा है। टर्मरिक जीरे में भी 2-2% का नुकसान है। कॉटन सीड ऑयल के 1-1.5% नीचे है। तो एग्री हो या नॉन एग्री पैक हो, आज मूड माहौल मंदी की तरफ ही है। ऐसे में सबसे पहले ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लेते हैं अखिलेश से। अखिलेश, बताइए आपका ट्रेडिंग व्यू। नमस्ते दीपाली जी। देखिए, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ अभी फ्लो हो रही है, उस न्यूज़ के रेफरेंस से अभी बाजार काफ़ी म्यूटेड और रेंज बाउंड लग रहा है। M6 मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। जो यूएस एंड ईरान के बीच में टेंशन बिल्डअप है और जिसको लेकर जेनेवा में मीटिंग हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जो मेजर मूवमेंट है वो मार्केट्स में उसके बाद ही देखने को मिलेगा। स्टिल मुझे लगता है कि नेचुरल गैस का जो मूवमेंट है वो डाउन ही रहना चाहिए। और इस कॉन्ट्रैक्ट को आप उछाले में अप टू 258 से लेकर 270 तक के रेंज में इसको सेल करके काम करें। 277 के ऊपर का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। और मुझे लग रहा है कि 225-26 तक ये कॉन्ट्रैक्ट आने की पॉसिबिलिटीज है। ये जो व्यू है वो 1 वीक के आसपास का व्यू रहेगा। वहीं क्रूड में भी मुझे लग रहा है कि वैसे आइदर इवेंट यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। और अगर कोई करेक्शन आता है, बिकॉज हमने लास्ट वीक यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा था टेक्निकल्स पे, तो मुझे लगता है कि 5870 और 5825 एक क्रूशियल डिमांड जोन बन सकती है। तो उस रेंज के बीच में कहीं मिलता है तो एक बार फॉर इमीडिएटली शॉर्ट टर्म इसको बाय कर सकते हैं। 5800 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें और 5975 का लक्ष्य रख सकते हैं। ये इंटरडे ही व्यू रहेगा। वहीं पे एग्री कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि गंवार सीट को बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। करंट मार्केट से लेकर इसको 5360 5330 तक भी आप खरीदने का मन रखें। 5300 के नीचे का स्टॉप लॉस प्लेस करें और मुझे लग रहा है कि 5530-35 तक इसके लिए भी लक्ष्य देखे जा सकते हैं। तो ये 3 मेन मुझे लग रहा है कि व्यूज पे आप काम किया जा सकता है। सोने चांदी पर क्या व्यू है? यहाँ पर जो रिएक्शन आज के कारोबार में है, चांदी ज्यादा नीचे है कंपैरेटिव टू गोल्ड, बट क्या नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेंज आप देख रहे हैं? क्या सजेशन अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं सोने और चांदी दोनों पर ही? देखिए, सिल्वर हाई बीटा कमोडिटी है और इस तरह के मूवमेंट्स हम काफी सत्रों से इसमें देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये अभी न्यूज बैक्ड मूवमेंट रहना चाहिए। और मुझे लग रहा है हाल फिलहाल जो रेंज है वो कॉमेक्स के अंदर $86 से लेकर, स्पॉट के अंदर 86 से लेकर 90 के आसपास का एक रेंज बना हुआ है। वहीं M6 की बात करें तो 2,56,500 से लेकर 2,65,500 और 2,70 तक ये एक ब्रॉडर रेंज बनी हुई है। मुझे लगता है कि बिफोर इवेंट इस रेंज में ही मार्केट मूव करना चाहिए। अगर हाई रिस्क ट्रेडर आप करना चाहते हैं तो मुझे लगता है 257 के नीचे प्राइस मिलते हैं तो यहाँ पे बाय किया सकता है बिफोर इवेंट। और इसमें जो स्टॉप लॉस है वो 255 का रखें और जो ऊपर के लक्ष्य है 265 तक के रख सकते हैं। मुझे लगता है कि इफ आफ्टर इवेंट प्राइसेस 256-500 के नीचे मेंटेन करते हैं तो यहाँ से एक डीप करेक्शन 241 तक देखा जा सकता है। और इररेस्पेक्टिवली अगर पॉजिटिव वहां से गोल्ड सिल्वर के लिए मूवमेंट आते हैं तो प्राइजेस अगर दो दो 269 के ऊपर मेंटेन करेंगे तो फिर ये अपसाइड रैली पकड़ेंगे, जो 282 से लेकर 295 तक मूवमेंट कर सकते हैं। तो अभी एक ब्रॉडर रेंज है, इवेंट के बाद यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जी ओके, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो कुछ और स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस, फिर वापस आते हैं।